बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.4 और 8.4 में एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इससे पहले हमने 2-3 मेथड पढ़े थे लीनियर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हवाले से। यहाँ पर एक नया मेथड है, वो है ग्राफिकली। सो ग्राफिकली मेथड को आमतौर पर हम ग्राफ पेपर की मदद से सॉल्व करते हैं, सही, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इसमें हमारे साथ दो इक्वेशन है, एक हमारे साथ है x + y = 7, x - y = 5। सो ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो इसको सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं जो कि हमारे साथ है x + y = 7। अच्छा, इसमें हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। सो x को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो y = 7 - x, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। x को हमने इस साइड पर शिफ्ट किया, सो ये -x बन गया। सो y = 7 - x। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं x पर और फिर देखते हैं कि x की उस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं व्हेन x = 0। जब x हमारे साथ 0 हो, मतलब हम इस इक्वेशन 3 में x की जगह पर 0 को पुट करते हैं। सो y = 7 - 0। अगर x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, सो y की वैल्यू उस टाइम हमारे साथ होगी 7, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बनाता हूँ कि लेट अस सपोज़ अगर हमारे साथ ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, सो उस टाइम y की वैल्यू हमारे साथ 7 के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह से व्हेन x = 1, अगर x की वैल्यू हमारे साथ 1 हो, सो y = 7 - x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, सो ये 6 के बराबर होगा। सो अगर x की वैल्यू हमारे साथ 1 हो, सो y की वैल्यू उस टाइम हमारे साथ 6 के बराबर होगा। इसी तरह से व्हेन x = 2, जब x की वैल्यू हमारे साथ 2 हो, सो y = 7 - 2। इसकी जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट करें, सो ये 5 के बराबर होगा। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 2 हो, सो y की वैल्यू हमारे साथ 5 के बराबर होगा। इसी तरह से व्हेन x = 3, सो y = 7 - 3 = 4। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 3 हो, सो y की वैल्यू हमारे साथ 4 के बराबर होगी। इसी तरह से व्हेन x = 4, सो y = 7 - 4 = 3। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 4 हो, सो y की वैल्यू हमारे साथ 3 के बराबर होगी। इसी तरह से व्हेन x = 5, सो y = 7 - 5 = 2। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 5 के बराबर हो, सो उस टाइम y की वैल्यू हमारे साथ 2 के बराबर होगी। सो इन वैल्यू को हम प्लाट करते हैं ग्राफ पेपर की मदद से और हमारे साथ इक्वेशन 1 का जो वो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो ग्राफ पेपर पर किसी भी पॉइंट को आप उसका सेंटर ले लें। मैं इस पॉइंट को सेंटर लेता हूँ। ये छोटे मतलब बहुत बारीक से हैं, सो मैं एक उसको खाने को स्किप करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे साथ है इसका x एक्सिस, ठीक है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये है इसका x एक्सिस और ये है इसका y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस ये बात की क्लास में आप लोगों को समझ आ जाएगी। असल में हमारे साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको हम x एक्सिस कहते हैं और जो ये वाला होता है इसको हम y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम एक को उसको स्किप करते हैं। ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है। सो ये हमारे साथ है, चूँकि तमाम नंबर हमारे साथ पॉजिटिव में है, तो इसको हम पॉजिटिव 1 लेते हैं। ये हमारे साथ है 2, ये हमारे साथ है 3,
ये हमारे साथ है 4, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे साथ है 5 और ये है 6, ये है 7, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये वाई एक्सिस पर ये हमारे साथ है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अच्छा, अब आप कंपेयर करें जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, मतलब ये x एक्सेस है, ठीक है, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो सो y की वैल्यू हमारे साथ 7 है, सो यहाँ पर, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करें। जब x की वैल्यू यहाँ पर हो सो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी, सो इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ पर ही आएगा। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 हो सो ये 1 है, सो y की वैल्यू उस टाइम पर 6 है, ठीक है। सो ये y है, इसको इधर पर ले आए और ये 1, ठीक है। सो ये इन दोनों, इस पॉइंट पर ये दोनों अपने आप को क्रॉस करेंगे। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारे साथ 2 हो, ये 2 है, y की वैल्यू उस टाइम हमारे साथ 5 है, ठीक है। सो ये 2 और ये हमारे साथ आएगा 5, ठीक है, ये वाला। सो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये 5 और ये 2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारे साथ 3 हो सो उस टाइम पर y की वैल्यू 4 है, सो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये x 3 और ये y 4। सो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अच्छा, जब x की वैल्यू हमारे साथ 4 हो सो y की वैल्यू हमारे साथ उस टाइम 3 है, सो ये 3, ठीक है, और ये है 4। सो इस जगह पर ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है, ये है 4 और ये है 3। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हमारे साथ 5 हो सो y की वैल्यू 2 है, सो ये है 5 और ये है 2, ठीक है। सो इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। सो आप क्या करेंगे, इन तमाम डॉट्स को आप एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, सो ये आपका आ जाएगा ग्राफिकली इक्वेशन 1, ठीक है, ये ग्राफिकली आपका इक्वेशन 1 आया। इसी तरह से आप फिर इक्वेशन 2 के लिए भी करें, ठीक है। सो इक्वेशन 2 के लिए मैं करता हूँ। अच्छा, सो इक्वेशन 2 के लिए जो है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। सो आप इसमें, चूँकि उसमें आपने x की y की वैल्यू मालूम की थी, तो इसमें भी आप y की वैल्यू मालूम करें। सो y यहाँ पर नेगेटिव है, सो इसके लिए y को इस साइड पर शिफ्ट करें, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस 5 इज़ इक्वल टू वाई। ये है इक्वेशन नंबर 3। सो बिल्कुल सेम आप उसकी तरह करें। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, सो इसकी जगह पर आप 0 पुट करें। सो y की वैल्यू उस टाइम पर हमारे साथ आएगा -5, ठीक है, जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो सो y की वैल्यू हमारे साथ है -5। बिल्कुल इसी तरह से x इज़ इक्वल टू 1, सो x की जगह पर आप 1 को पुट करें। सो 1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू y और इससे आएगा -4। सो जब x की वैल्यू 1 हो सो y की वैल्यू आएगी -4। इसी तरह से व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, सो 2 माइनस 5 इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू -3। सो जब x की वैल्यू 2 हो सो वैल्यू y की वैल्यू होगी -3। इसी तरह से व्हेन x इज़ इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 5 इज़ इक्वल टू y इज़ इम्प्लाइज दैट -2। सो जब x की वैल्यू पॉजिटिव 3 हो सो y की वैल्यू उस टाइम पर होगी -2। इसी तरह से व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, सो 4 माइनस 5 y इज़ इक्वल टू -1। सो जब x की वैल्यू 4 हो तो उस टाइम हमारे साथ इसकी वैल्यू आएगी -1। अच्छा, तो बिल्कुल सेम आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, सो y की वैल्यू उस टाइम पर है -5। सो आप इस साइड पर लेंगे, ये y का नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। सो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ये हमारे साथ है -1, ये है -2 और ये है -3,
ये है -4, ये है -5। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो जब x की वैल्यू 0 हो सो y की वैल्यू है -5, सो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है सो y की वैल्यू उस टाइम पर है -4, सो ये है -4, ये है पॉजिटिव 1, ठीक है। सो ये यहाँ पर आएगा, देखिए ये 1 है और ये -4 है, ठीक है। इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 हो सो y की वैल्यू उस टाइम पर है -3, सो ये -3 है और ये +2 है, सो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये -3 है, ये +2 है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू आपके साथ +3 हो, अच्छा +3 हो सो y की वैल्यू -2 है, सो ये +3 है और ये -2 है, ये -2 इधर एक दूसरे को क्रॉस करेगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू आपके साथ 4 हो, ये 4 है, सो y की वैल्यू आपके साथ आएगा -1, ठीक है। सो y की वैल्यू आएगा -1, सो ये है -1, ठीक है। इसी तरह से आप इसको मज़ीद भी कर सकते हैं कि मतलब अगर x की वैल्यू आप 5 पुट करें सो y की वैल्यू आएगी -5 = 0। इसी तरह अगर x की वैल्यू 6 हो सो 6 - 5 = y = 1, सो y = 1, ठीक है। अच्छा, तो अगर x की वैल्यू 5 हो, ये 5 है, सो उस टाइम पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, सो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू आप 6 ले लें, ये 6 है, सो y की वैल्यू आपके साथ +1 आएगी, सो ये +1 है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इसको आप एक दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, सो ये इसी तरह से आएगा, देखिए ये इसी तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, सो दूसरा जो हमारे साथ आएगा वो इक्वेशन 2 के लिए वो इस तरह से आएगा, ठीक है। सो आप इसी तरह से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था इसका पार्ट फर्स्ट। इसके बाद हम पार्ट सेकंड को अलग वीडियो में सॉल्व करते हैं।